हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन एरीट एकेडमी। एंड आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस ज़रा हटके आस्क्ड बाय यूपीएससी इन द रीसेंट एग्जाम कंडक्टेड ऑन 10th मार्च 2024। यस, अभी एक रिसेंटली सबसे जो लेटेस्ट एग्जाम यूपीएससी ने कंडक्ट किया है वो 10th मार्च को कंडक्ट किया है। देन 21 अप्रैल को सीडीएस और एनडीए का कंडक्ट करेगा। अभी जो मई में था अभी वो जून में शिफ्ट हो गया। सो वी हैव गुड अमाउंट ऑफ 2.5 मंथ्स। आज से भी हमारे पास 2.5 महीने हैं जिसमें हम ये सारे जो क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है उससे कई सारे पर्सपेक्टिव्स डेवलप कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। द क्वेश्चन वाज अबाउट द लीगल फैसिलिटीज इन इंडिया। क्या है क्वेश्चन, देख लेते हैं और उससे क्या क्या पर्सपेक्टिव डेवलप होगा और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, वी विल अंडरस्टैंड। हियर इज द क्वेश्चन। So the question is, which one among the following statements with regard to legal facilities in India is not correct? Maybe you will reach the answer with your common sense, applying your common sense, आपको आंसर तो मिल जाएगा। लेकिन अगर डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हुआ, कीपिंग इन माइंड सेम क्वेश्चन, देन ऑल्सो वी शुड नो अबाउट इट। अब क्वेश्चन का जो फ्रेम है, जो फ्रेमवर्क है, जो क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है, इट इज नॉट अबाउट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, स्टैटिक इंफॉर्मेशन। जब हम ऑप्शन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे स्टैटिक इंफॉर्मेशन तो पूछा ही गया है, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो मिक्सिंग द अनकन्वेंशनल और द लेसर नोन और लेसर एक्सप्लोर्ड एरियाज रिलेटेड टू जुडिशरी। ऑप्शंस देखते हैं। Tele law is a pre-litigation advice mechanism. The President of India is patron and chief of National Legal Service Authority. There are dedicated commercial courts at various places in India to handle the commercial cases, and some courts in India are paperless, digital, commercial courts. अब इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ये ट्रेडिशनल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इंटीग्रेटेड जुडिशरी से रिलेटेड नहीं है या आर्टिकल से रिलेटेड नहीं है। आर्टिकल से रिलेटेड टू जुडिशरी या रिट्स से रिलेटेड नहीं है। रिट्स पे क्वेश्चन आते हैं, हाई कोर्ट कहाँ कॉमन है, कहाँ कॉमन नहीं है, उनकी पावर पे, उनकी अथॉरिटी पे, इस पे क्वेश्चन आते हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया या कुछ डिस्कस किया, मिताक्षरा सिस्टम के बारे में क्वेश्चन आया था, राइट, या प्रिजन रिफॉर्म्स हुए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे पॉलिटी में। सो अभी पॉलिटी का जो नेचर चेंज हो रहा है, दे आर आस्किंग द लेसर नोन और लेसर एक्सप्लोर्ड एरियाज। दे आर आस्किंग द करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस एंड लिंकिंग इट विद द स्टैटिक पोर्शन, राइट। ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब लीगल सिस्टम में स्पेशली जुडिशरी से रिलेटेड और लीगल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम एक्सप्लोर किए हैं। दिस इज अ न्यू वे, न्यू स्टाइल टू क्लब ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर एंड आस्किंग यू नॉट करेक्ट। यूपीएससी में सिविल सर्विसेज के लेवल पे अगर ये क्वेश्चन हो सकता है, यूपीएससी सेम स्टाइल में पूछे और दे विल गो ए डीपर लेवल। दे विल गिव 3 स्टेटमेंट एंड देन दे विल से विच ऑफ द अबव इज और आर करेक्ट। टेली लॉ प्री लिटिगेशन एडवाइस मैकेनिज्म है या नहीं है, कैसा है, वी विल सी एवरीथिंग एंड वी विल डिस्कस। सो दीज आर द पर्सपेक्टिव विच यू शुड नो। नाउ टॉकिंग अबाउट द पर्सपेक्टिव जो हम आगे डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू दैट वी आर पोस्टिंग रेगुलर कंटेंट, द कॉन्सेप्ट्स और द मोटिवेशन और द स्ट्रैटेजीज अंडर 59 सेकेंड्स ऑन आवर इंस्टाग्राम। सो इंस्टाग्राम पे ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए टाइम टू टाइम स्ट्रैटेजी आती है। येस्टरडे ओनली वी हैव posted a video related to tantalum. It is a rare metal which has been found in Satluj river का जो sand है उसमें ये पाया गया है। So all the related information we have discussed. In the description box you will find 2 Instagram links. You follow us on both links. There we post these videos on regular basis. ठीक है? So whether you have started your preparation or you want to stay in touch with such concepts or the recent happenings, you're most welcome to follow us. This is about the इंस्टाग्राम पेज। इसी तरीके से जब आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस और इन्फॉर्मेशन पोस्ट किए, लाइक अनसंग वुमेन फ्रीडम फाइटर्स, ओरायंस इन राजस्थान, ट्रेडिशनल सेक्रेट ग्रुप्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और टॉपिक्स हमने कवर किए हुए हैं। नॉट क्वेश्चंस, टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। अभी क्वेश्चन डिस्कस करते क्वेश्चन की आदत हो गई है, बट वी हैव डिस्कस दीज टॉपिक्स अंडर 59 सेकेंड्स, एकदम क्विकली। जितने में आप चाय की एक चुस्की लोगे उतने में ये खत्म हो जाएगा, राइट। बट वेरी वेरी रेयर एंड वेरी गुड इन्फॉर्मेशन वी आर covering there. Okay. We are also running our PYQ based test series for prelims 2024-2025. If you are interested, you are most welcome. It will help you in learning lot of information on the lines of UPSC का जो standard होता है, जो quality होती है उन lines पे। The way we discuss our PYQs, हम PYQs को analyze करते हैं and we do the 360 degree analysis और उस तरीके से हम test बनाते हैं। It is not based on any static book or the NCERTs. कन्वेंशनल अप्रोच नहीं है। सो दिस इज अनकन्वेंशनल अप्रोच विच इज बेस्ड ऑन PYQs। वो सिविल सर्विसेज का, एनडीए का हो, सीडीएस का हो, सब कुछ एनालाइज करते हैं और यूपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, दिए जाते हैं।
This is about our PYQ based prelims test series. You are most welcome to join. If you are struggling with the quality content, quality questions, and if you want to practice to ace this exam. We are also running our current affairs program. You are most welcome to follow it. Here we cover the current affairs in question answer format and we cover the current affairs of 1.8 months. बोले तो प्रीलिम्स जनवरी 2023 से मई 2024 तक की इंफॉर्मेशन इसमें कवर होगी. Let's start our discussion. So the first statement was about tele-law. Tele-law क्या है? कहीं सुना है? कब आया ये concept? इसमें होता क्या है? We should know everything about it. Let's understand it. Tele-law program was launched by Ministry of Law and Justice in collaboration with Ministry of Electronics and Information Technology. It was launched in 2017 to address cases at pre-litigation stage. And it is a service that uses video conferencing facilities to connect lawyers to litigants who need legal advices. The aim is to reach the needy, especially the marginalized and disadvantaged section of the society. The service is provided through common service centers and located at Gram Panchayat level. And let me also tell you that advice is free of cost to those who are eligible for free legal aid under Section 12 of Legal Service Act 1987. And who are those people who are eligible for the free legal aid? Women, children, persons belonging to SC/ST, victims of trafficking, workers in organized sector, under trials people. Like this, there are many people who can avail these services for free. And for all others, a nominal fee of ₹30 is charged for each consultation. Now, talking about the tele-law services can be used in what kind of legal matters? Then it can be related to family dispute, dowry, equal wages, sexual harassment, right to education, or atrocities against SC/ST and their rehabilitation. And you should know, when we are talking about the free legal aid, then we have this constitutional provision under Article 39A of the Constitution, where state shall secure that the operations of the legal system promotes justice on the basis of equal opportunity and in particular provide free legal aid through various schemes or in whatever way it is possible, so that justice is not denied to any citizen by the reason of economic or disability. Also, under Article 14 and 22, it makes obligatory for the state to ensure equality before law and a legal system which promotes justice on the basis of equal opportunity to all. So these three articles also you should know, the constitutional provisions also we should know. Free legal aid का concept tele-law उसको implement कर रहा है. Talking about NALSA. नालसा क्या है, ये कब आया और इसके अंदर क्या implementation होता है, that also we will understand. The National Legal Service Authority has been constituted under Legal Service Authorities Act 1987 to provide what? Legal services to weaker section of the society. And let me tell you that our Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, the Chief Justice of India, is the patron in chief at present. And under this, every state has should have the provision of a state legal service authority. They have to be constituted to give effect to the policies and directions of the NALSA. Similarly, at district level also we need to have district legal service authority which has been constituted to implement the legal service program at district level. So these are the provisions. NALSA है, SALSA है, district level पे है, right? So these are the provisions and उनकी पावर और ये जो अथॉरिटी है जो एस्टैब्लिश किए गए हैं लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंडर किए गए हैं. पैट्रॉन इन चीफ कौन है ये भी देख लिया. डेफिनेटली वो तो हम कॉमन सेंस से भी हटा सकते थे. टॉकिंग अबाउट द कमर्शियल कोर्ट्स, बहुत सारे न्यूज में चल रहा है कमर्शियल कोर्ट और ये आज से नहीं 2017 से न्यूज में है. क्यों है, क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड. सो इन ऑर्डर टू इंश्योर टाइम बाउंड जुडिशियल सिस्टम सो दैट वी कैन मेंटेन आवर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डेडिकेटेड कमर्शियल कोर्ट्स फॉर स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट has been set up with the infrastructure and exclusive judicial human power under Commercial Courts Act 2015. And if we talk about present time, then presently we have 35 such dedicated commercial courts in Delhi, 6 dedicated commercial courts in Mumbai, 8 in Bangalore, 2 in Bangalore rural and 2 in Calcutta. Right? So, in fact, there are 23 high courts who have set up the designated special court for infrastructure projects as well. Right? So, Commercial Courts Act के अंदर Commercial Courts Act 2015 के अंदर establish किए गए हैं और जहाँ पे commercial disputes ज़्यादा हैं वहाँ पे ज़्यादा courts हैं.
सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया सिटीज़ में। So this is about commercial courts, and we know about e-courts जिसमें digitization हो रहा है. So as part of e-court there are many commercial courts as well who जहाँ पे उनका digitization हुआ है. Talking about e-courts, this project commenced in 2004 for the ICT enablement of Indian judiciary, and the purpose was, the vision was to enhance judicial productivity both qualitatively and quantitatively, and the whole objective was ki ease of doing business. So that's why Department of Justice has emphasized on paperless digital commercial courts, so that digitization will improve the performance on this matter. तो अभी ई कोर्ट्स भी देख लिया, सारे रिलेटेड चीज़ें देख ली, और सब कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में भी रहते हैं और रीसेंट चीज़ें, दे आर नॉट द कन्वेंशनल थिंग्स रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इससे रिलेटेड या जो कन्वेंशनल आप बुक्स में पढ़ते हो उससे नहीं होगा. सो अनदर पर्सपेक्टिव इज कि आपको अपने करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन को अपग्रेड करना है, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है, एंड अकॉर्डिंगली चीज़ों को अलाइन करना है. आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेंगी. टेक्स्ट बुक से अगर मिलती तो फिर क्या ही बात थी. सो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नाउ. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग statements regard to the legal facilities in India is not correct. सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि not correct. Tele-law is a pre-litigation advice mechanism. Yes. The President of India is the patron in chief of National Legal Service Authority. अभी हमें पता है सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो है. There are dedicated commercial courts, अभी 35 हैं. हमें दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर रूरल, अर्बन, उसमें कितने हैं, कलकत्ता में कितने हैं ये भी पता है. In India to handle commercial court cases, the some courts in India are paperless digital commercial courts, पता ही है. अगर इसको कॉमन सेंस से भी सॉल्व करना होता है तो प्रेसिडेंट का आपको पता है कि वो डिफेंस सर्विसेज का चीफ होता है. इससे अनालसा वगैरह से जो भी चीज़ें बात आती हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही रोल प्ले करता है. बट कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है ओवर थिंकिंग की वजह से. बाकी चीज़ें तो आप कहीं और कर सकते हो, कहीं और भी कन्फ्यूजन हो सकता है. बट अगर आपने थोड़ी बहुत अच्छी से पढ़ाई की है देन यू विल ईजिली एलिमिनेट दिस विद योर कॉमन सेंस. बट दिस डजंट मीन दैट यू शुड ऑलवेज रिलाई ऑन योर कॉमन सेंस एंड एलिमिनेशन ओनली, बिकॉज वी हैव सीन इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऐसे एलिमिनेशन चीज़ों को थोड़ा सा यूपीएससी ने फुटेज कम दिया है, वेटेज कम दिया है. सो वी शुड हैव नॉलेज फॉर दोज थिंग्स प्रॉपरली. नॉलेज रहेगी, मैनेज कर लेंगे. अदर देन दिस यू शुड ऑल्सो नो अबाउट PLIs, SLPs, Article 136, you should know about Article 142, complete justice की जिसमें बात करता है सुप्रीम कोर्ट. You should also know about ग्राम न्यायालय एक्ट 2008, है ना. तो ये सारे कुछ और रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं लीगल सिस्टम के जो आपको पता होने चाहिए. ADR मैकेनिज्म पता होने चाहिए. अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के अंदर जो 4 कंपोनेंट होते हैं, रिकन्सिलिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, ये क्या होते हैं तो आपको पता होना चाहिए. सो नाउ peripheral areas, lesser known areas, current affairs and static linkage, and all together सारे current affairs की चीज़ें एक साथ दे सकते हैं या related concept और unconventional which is not given in books. That is the takeaway point for you, right? So prepare on these lines. I am very sure you will not be disappointed, and we will keep coming up with such videos, and let us know how you are finding our videos in the comment section. आप लोग comment बहुत ज़्यादा कम करते हो, तो अगर आप लोग देख रहे हैं and if you are enjoying, हमें भी थोड़ा मोटिवेट कीजिए by putting your comments and let us know if you want us to discuss any specific topic. We will do that. See you all. Bye bye. Take care.